आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट जैसा डिलीशियस और सिंपल वेज पिज़्ज़ा की रेसिपी, जिसे बनाकर आप अपने परिवार वालों को खुश कर सकते हैं। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले पिज़्ज़ा डो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक परात या बड़े साइज का बोल लें और उसमें डालें 1 कप गुनगुना पानी। उंगली से महसूस करें कि पानी बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। पानी गुनगुना रहते ही इसमें डालें 2.5 टीस्पून ईस्ट, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चीनी। धीरे से मिला लें। जब आप शुगर के साथ ईस्ट को गुनगुने पानी में मिलाते हैं तो कुछ ही मिनटों में बबल्स और झाग बनते हैं, जिससे आप जान सकेंगे कि ईस्ट एक्टिव हो गया है। इसे कवर करके 10 से 15 मिनट या बबल्स आने तक बिना हिलाए रख दें। 10 मिनट के बाद पानी में बबल्स दिखने लगे हैं, इसका मतलब है कि ईस्ट एक्टिव हो चुका है। अब इसमें डालें आधा किलो मैदा और 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। आप ऑलिव ऑयल की जगह रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। मिश्रण को धीरे धीरे मिलाते हुए मुलायम बनने तक गूंथ लें। यदि ज़रूरत हो तो थोड़ा गुनगुना पानी डालें और लगभग 8 से 10 मिनट तक गूंथते रहें, जब तक कि डो स्मूथ और इलास्टिक ना हो जाए। गूंथने के दौरान हाथ में थोड़ा स्टिकी महसूस होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा स्टिकी ना हो जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा और मैदा डालकर डो को स्मूथ बना लें, लेकिन ज़्यादा टाइट भी ना होने दें। अब एक बड़ा साइज का बोल लेकर इसमें थोड़ा तेल लगा लें। डो के ऊपर भी थोड़ा तेल लगाकर कवर कर दें। इसे 1 से 2 घंटे के लिए गर्म स्थान पर रखें ताकि डो फूलकर दोगुना हो जाए। अब हम पिज़्ज़ा के लिए सॉस तैयार कर लेते हैं। पैन में 1 टेबलस्पून तेल गरम करें। तेल गरम होने पर 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए लहसुन डालकर लाइट गोल्डन होने तक भून लें। फिर इसमें 3 कप टोमेटो प्यूरी ऐड करके मीडियम फ्लेम पर बॉयल होने दें। अब आंच को लो करके ऐड कर लें 4 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 2 टीस्पून ओरिगानो, आधा टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून क्रश की हुई काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून विनेगर। मैं यहाँ चीनी नहीं डाली है क्योंकि टोमेटो केचप थोड़ा मीठा होता है। ग्रेवी को थोड़ा टेस्ट कर लें। अगर टमाटर खट्टे हैं तो आप अपने स्वाद अनुसार ग्रेवी में थोड़ी सी चीनी मिला सकते हैं। ऑयल सेपरेट होने तक स्टर करते रहें। सॉस इतनी गाढ़ी होनी चाहिए कि अच्छे से स्प्रेड हो सके, लेकिन ज़्यादा पतली ना हो, बिल्कुल इस तरह। पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गया। ठंडा होने के बाद आप पिज़्ज़ा सॉस को किसी एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में कुछ दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। अब हम पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए सब्जियों को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। पैन को गरम करके उसमें डालें 1 टेबलस्पून तेल। तेल गरम होने पर डालें लंबाई में पतले स्लाइस करके 1 प्याज, 1 कप कैप्सिकम, आधा कप उबला हुआ स्वीट कॉर्न के दाने और छोटे क्यूब्स में कटे हुए लगभग 200 ग्राम पनीर। टॉपिंग का स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें डालें 1 टीस्पून ओरिगानो, 1/4 टीस्पून क्रश की हुई ब्लैक पेपर, आधा टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून तैयार किया हुआ पिज़्ज़ा सॉस। कुछ सब्जियां थोड़ी कच्ची रह जाती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ सब्जियों को हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो सब्जियों को फ्राई ना करके भी मसालों के साथ अच्छे से मिलाकर पिज़्ज़ा के लिए टॉपिंग तैयार कर सकते हैं। सब्जियां हल्का सा फ्राई होने के बाद हाथ से उतार लें। अब हमें पिज़्ज़ा बेस तैयार करना है। डो अब फूलकर लगभग 2 गुना हो चुका है। इसे हल्के हाथों से दबाएं ताकि इसमें मौजूद एयर बबल्स बाहर निकल जाएं और डो अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाए। अब डो को 4 भागों में डिवाइड कर लें।
डिवाइड करने के बाद डो को फिर से कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख दें ताकि डो थोड़ा और फूल जाए। अब थोड़ा मैदा स्प्रिंकल कर लें। इसे बिना बेलन की मदद के उंगलियों से दबाते हुए और बाहर की तरफ खींचते हुए लगभग 10 से 12 इंच गोलाई में बना लें। एक फोर्क से पूरे पिज्जा बेस में समान दूरी पर छोटे छोटे छेद कर लें ताकि बेकिंग के दौरान बेस फूल न जाए और समान तरीके से भी पक जाए। पिज्जा पैन पर पिज्जा बेस को रख लें और इसे 10 मिनट के लिए सेट होने दें। इसके बाद ओवन को 230 डिग्री सेल्सियस या 450 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लगभग 15 मिनट प्रीहीट कर लें। 10 मिनट के बाद सॉस को पिज्जा बेस पर समान रूप से स्प्रेड कर लें। आप चाहें तो रेडीमेड पिज्जा सॉस भी स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन घर का बनाया हुआ फ्रेश पिज्जा सॉस का स्वाद कुछ और है। आप घर पर पिज्जा सॉस बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें। अब इसमें अपने पसंद के अनुसार मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ स्प्रिंकल कर लें। पिज्जा में मोज़रेला चीज़ को उसकी क्रीमी और स्ट्रेची टेक्सचर के लिए और चेडर चीज़ को उसके अच्छे स्वाद और कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पिज्जा का स्वाद और भी बेहतरीन हो जाता है। इसके बाद तैयार किए गए पिज्जा टॉपिंग्स में से थोड़ा इसमें डालें, लेकिन टॉपिंग्स से ज़्यादा ओवरलोड न करें। टॉपिंग्स डालने के बाद थोड़ा मोज़रेला चीज़ छिड़क लें। अगर आपके पास है तो इसमें कुछ ऑलिव स्लाइस डालें, जिससे पिज्जा का स्वाद और आकर्षण दोनों बढ़ जाएगा। अब पिज्जा के किनारों पर थोड़ा सा मेल्टेड बटर लगाएं। बटर लगाने से किनारे ड्राई नहीं होते और नमी बनी रहती है, जिससे खाने में मुलायम और स्वादिष्ट लगता है। अब प्रीहीटेड ओवन में पिज्जा को रखकर 10 से 15 मिनट तक बेक कर लें। आपको देखना होगा कि चीज़ पिघल जाए और क्रस्ट लाइट गोल्डन हो जाए। ठीक इस तरह बाकी पिज्जा को भी तैयार करके बेक कर लें। जब पिज्जा बेक हो जाए तो उसे ओवन से निकालकर लगभग 3 से 4 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद थोड़ा ओरेगानो और रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर लें और अपनी पसंद के अनुसार स्लाइस करके सर्व करें। मुझे उम्मीद है कि अब आप भी घर पर ही एक बेहतरीन पिज्जा बना पाएंगे और परिवार के साथ उसका आनंद ले सकेंगे। अगर आपने रेसिपी को ट्राई किया तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका पिज़्ज़ा कैसा बना। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारी हर नई रेसिपी देख सकें। धन्यवाद। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।